नमस्कार मित्रों, अगर मैं आप सबसे यह प्रश्न पूछूं कि भारत की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, तो आप में से कईयों का उत्तर एक ही होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन द कॉमन आंसर माइट बी द इलेक्शंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को यानी कि संविधान दिन के अवसर पर वह ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को भारत में फिर से लागू करवाने के संकेत दिए थे। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हमारे देश को वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी की जरूरत है या फिर इसके भी कोई ड्रॉबैक्स है। वर्तमान में देखें तो भारत में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं। यह जरूरी नहीं कि दोनों ही चुनाव एक साथ हो। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के वक्त आ सकते हैं और कुछ राज्यों के चुनाव उसके बाद भी आ सकते हैं। मैं आपको यह चीज एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था और उसी दौरान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्यों की विधानसभा चुनाव भी हुए थे। हालांकि उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में भी चुनाव हुए हैं। पर इन सब में एक चीज काफी मायने रखती है और वह है वक्त। यूं कहे तो हमारा देश साल के हर महीने में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स में ही डूबा रहता है। ऐसा नहीं है कि 1970 के बाद किसी ने इस चीज पर ध्यान न दिया हो। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने इस पॉलिसी को फिर से लागू करवाने की मांग की थी और फिर 1999 में भी लॉ कमीशन ने इस पॉलिसी को फिर से लागू करवाने के संकेत दिए थे और आखिर में बीजेपी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था और इसके चलते 2016 में मोदी जी ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी दी थी और इसी के चलते 2017 में नीति आयोग की स्थापना भी हुई थी और 2018 में फिर एक बार लॉ कमीशन ने इसको लागू करवाने की मांग की थी। लेकिन 2018 से आज 2020 खत्म होने को आया, लेकिन अब तक यह पॉलिसी लागू नहीं हो पाई है। वन नेशन वन इलेक्शन के 6 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फायदे हैं और उसमें से पहला फायदा यह है कि इससे पैसों की काफी ज्यादा बचत होगी और सरकारी खजाने में भार कम हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग $8 बिलियन खर्च हुए थे। यह उस वक्त की दुनिया की सबसे महंगी चुनाव कैंपेन थी, लेकिन इस रिकॉर्ड को इसी साल यूएस में हुए इलेक्शन ने तोड़ डाला। यूएस में लगभग $11 बिलियन खर्च हुए हैं। जरा सोचिए, अगर यही पैसे लोगों के लिए खर्च हुए होते तो कितना अच्छा होता। दूसरा फायदा यह है कि इससे विकास काम में देरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर सारे इलेक्शन एक ही बार में हो गए तो आचार संहिता का ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा। तीसरा फायदा यह होगा कि इससे ब्लैक मनी की जांच हो पाएगी, क्योंकि चुनाव के आड़ में काफी लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने में लगे होते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के कारण इस पर जांच करना आसान हो जाएगा। चौथा फायदा यह होगा कि इससे सरकार अपना काम अच्छे से कर पाएगी, क्योंकि सरकार को हर वक्त अपने चुनाव में ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा। पांचवा फायदा यह है कि इससे सरकार की कार्य क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के चलते सारे इलेक्शन एक साथ हुए तो सरकार हर बार की तरह आकर्षक बजट पेश करके वोट को पोलराइज नहीं कर पाएगी। छठा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा यह होगा कि इससे वक्त की काफी ज्यादा बचत होगी, क्योंकि आप ही सोचिए कि क्या बार बार इलेक्शन लेना ज्यादा बेहतर होगा या एक ही बार में इलेक्शन को खत्म करना ज्यादा आसान होगा। जैसे हर सिक्के के 2 बाजू होते हैं, जैसे अच्छाई है तो बुराई भी होती है, वैसे ही इस प्रणाली के जैसे फायदे हैं वैसे इसके नुकसान भी है। तो आइए इस प्रणाली के 5 सबसे महत्वपूर्ण नुकसान की जानकारी लेते हैं। इसका पहला नुकसान यह है कि इससे लोकल इश्यूज का महत्व काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अमूमन यह देखा गया है कि विधानसभा में लोकल इश्यूज का स्थान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और लोकसभा में नेशनल इश्यूज का स्थान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पर अगर यह दोनों इलेक्शंस एक साथ हुए होते तो कोई भी नेशनल पार्टी पूरे इलेक्शन के माहौल को
अपने सारे नेशनल इश्यूज पे ले आएगी। दूसरा नुकसान यह होगा कि इससे लोकल और सारे रीजनल पार्टीज का महत्व काफी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आप ही सोचिए अगर लोकल इश्यूज ही नहीं रहेंगे तो लोकल पार्टीज अपना अस्तित्व कैसे रख पाएगी। इसका तीसरा नुकसान यह होगा कि इससे इलेक्शन रिजल्ट्स आने में काफी ज्यादा देरी हो जाएगी। भारत जैसे देश में अगर सारे इलेक्शंस एक साथ हुए तो जाहिर सी बात है इलेक्शन रिजल्ट्स आने में तो वक्त लग ही जाएगा। चौथा नुकसान यह होगा कि इससे संवैधानिक समस्या बढ़ेगी। यह बात की गारंटी तो भगवान तक दे नहीं सकते कि सारे सरकार 5 साल तक ही चलेगी। यह भी हो सकता है कि 5 साल से पहले भी सरकार गिर सकती है। अब वो कैसे गिरती है वो आपको तो समझ आया ही होगा। खैर, लेकिन इससे असमानता तो जरूर आएगी, जैसे कि 1970 में हुआ था। पांचवा और आखिर का मुद्दा यह है कि क्या भारत जैसे देश में यह प्रणाली लागू हो पाएगी, क्योंकि इसे लागू करवाने के लिए जरूरी मशीनरी और रिसोर्सेज की कमतरता हमारे देश में है, जिसके कारण यह प्रणाली लागू करवाने के लिए हमारे देश को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक सर्वे के अनुसार 77% चांसेस यह होते हैं कि एक एवरेज इंडियन वोटर उसी पार्टी को केंद्र में वोट देगा जिसे उसने राज्य में दिया था। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। हालांकि दुनिया के अन्य देश जैसे कि स्वीडन, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, बेल्जियम, पोलैंड, स्लोवेनिया और अल्बानिया में पहले से ही 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू कर दिया है। अगर इस प्रणाली को हमारे देश में लागू करवाना है तो हमारे देश के सिस्टम को और हमारे देश के काम करने के तरीके को बदलना होगा, क्योंकि बदलाव जरूरी है।